A warm good morning to my dear student in my EVS class. This is Sushmita Banerjee taking your EVS lecture for today, right? So I hope so this morning is good for all of you people. Obvious good because you wake up early in the morning and watching this video. Definitely. See, in this today's class we starting a new a new lesson, that is chapter 9, lesson 9. So this is the cooking food. In this class we discuss about the how to cook food and why it is necessary to cook all the raw materials, correct? What you do, simply open up the page number. What is the page number? We are having you to do that. It is the page number 41. Simply open the page number 41, underline the chapter name, and now along with me you people start the chapter, right? This is the important chapter, why we need food. So see, we all need food, right? We all need food to live because food is essential for our growth. It is give us energy for work and play, and along with this it keeps us healthy and protect us from the many disease. तो that's why need a cook. क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले ये हमको हेल्दी एंड फिट बनाता है, सेकंड हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और थर्ड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं और वैसे आप बच्चे खेल भी सकते हो. तो दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट कि फूड्स की ज़रूरत क्यों होती है. अब अगर बात करते हैं रॉ फूड मतलब वो फूड जो हम कच्चा भी खा सकते हैं. अब कच्चा फूड हम कौन सा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं. इनको रॉ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है, रॉ फ्रूट्स भी कहा जाता है, रॉ फूड भी कहा जाता है. तो इसमें से कौन कौन से यहाँ से हैं? एक तो देखिए सारे जो फ्रूट्स हैं वो हम रॉ कर खाते हैं, बट अगर हम फूड हैबिटेट की बात करते हैं तो कुछ वेजिटेबल्स हैं कि डायरेक्टली हम उनको मीन्स वॉश करते हैं, कट करते हैं, ईट कर सकते हैं, उसको वो रॉ इंटेक कर सकते हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप वेजिटेबल्स को कट करते हैं बिफोर कटिंग यू शुड वॉश दैट वेजिटेबल्स, राइट? बिकॉज आफ्टर कटिंग अगर आप वॉश करते हो तो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो वॉश आउट हो सकते हैं. अब हम अगर बात करें किस किस को हम कच्चा खा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रॉ लेते हो आप लोग, जैसे हो गए हैं एज अ सलाद. अगर हम बात करें लेटुस है, देन वी हैव द ब्रोकली, वी हैव द टमाटो, वी हैव द अनियन, all the fruits because in few salad we use the cabbage also as a salad purpose. So that thing we can eat as a salad purpose and we can without the cooking we can take. It is called the raw food. इसके साथ आता है कुक फूड. अब कुक फूड कौन सा है? ऑब्वियस है जिसको हम रॉ नहीं इंटेक कर सकते, वो हो गया हमारा कुक फूड. पकाना ज़रूरी है, राइट? बिना पकाए तो हम खा नहीं सकते. तो इसमें से क्या हो गया, जैसे हो गया बिटर गट हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, हम कॉलीफ्लावर की बात करें वो हो गया. मीन्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम बिना कुक किए नहीं खा सकते. तो ऑब्वियस है सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि जो भी वेजिटेबल्स आप कुक करना है उसको सबसे पहले वॉश करना ज़रूरी है. अच्छे से वॉश करो, पील करो, देन क्यों कट इट, राइट? उसके बाद हम उसको पकाते हैं. अब कुक की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों हम कुक करते हैं? उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कुकिंग इज़ वाई एसेंशियल. तो कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी. आप बहुत सारे उसमें स्पाइसेस ऐड करते हो ना, तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है. जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है. आप एक बॉयल पोटैटो लो, आप एक रॉ पोटैटो लो, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है. इसके बाद जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि कुकिंग के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये भी एक मेन एसेंशियल रीज़न है कि हम फूड को कुक ऐसे भी हैं जैसे मटर हो गए, पीज़, कैरेट, रेडिस, ये सारे हम रॉ भी इंटेक कर सकते हैं. बहुत सारे कुकिंग के मेथड हैं, ठीक है? कुकिंग के अलग अलग मेथड है और अलग अलग मेथड की कुकिंग के लिए अलग अलग यूटेंसिल्स भी हैं.
अगर हम बात करें रोस्टिंग या ग्रिलिंग, राइट, आप अगर पिक्चर में ध्यान से देख रहे होंगे तो रोस्टिंग क्या करते हैं, ऐसी बड़ा सा होता है जिसमें हम सिकाई करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द रोस्टिंग। तो इसमें जैसे फ्लैश हो गया, कोई पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं तो हम इस रोस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। बहुत सारे कुकिंग में उसको बॉयल किया जाता है, स्टीम में पकाते हैं यानी भाप में पकाते हैं, लाइक इडली। इसके अलावा होता है ढोकला। देन अगर हम बात करें मोमोज़, बहुत सारे हैं जो स्टीम में ही पकते हैं। तो ये एक स्टीमिंग का तरीका हो गया, एक रोस्टिंग हो गया, एक स्टीमिंग हो गया। इसके बाद आता है डीप फ्राइंग। कुछ ऐसे हैं कि आप उसको डीप फ्राई नहीं करोगे तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अब पकौड़े का एग्जाम्पल ले लो, और कुछ हो गया, पूरी हो गया, ये सब ऐसे नहीं बनता, उसको आप स्टीमिंग या रोस्टिंग में नहीं बना सकते, उसके लिए डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। इसके बाद होता है सैलो फ्राई। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको कि हमको सैलो फ्राई करना पड़ता है, मतलब धीरे धीरे उसको पकाना पड़ता है। तो सैलो फ्राई में हम क्या बोलेंगे, जैसे पराठा हो गया, डोसा हो गया, तवे में फुल फ्लेम के साथ उसको सेकना पड़ता है, तो वो हो गया सैलो फ्राई। इसके बाद होता है बेकिंग। कुछ आइटम्स होते हैं जिसको बेक करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बोलूँ तो केक। फॉर द बेकिंग पर्पस केक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये बेकिंग हो गया। तो जनरली बहुत सारे वेज होते हैं कुकिंग के लिए, और हर एक कुकिंग के लिए जो मीडियम ऑफ कुकिंग है या जो यूटेंसिल ऑफ कुकिंग है, दैट्स आर डिफरेंट। I hope so you understood. So either it is the roasting, or it is the boiling or steaming, it is a shallow fry, or it is a baking, or it is a deep fry. हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। और वैसे ही जैसे आप ध्यान से अगर देखोगे कुकिंग के लिए बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, हम अलग अलग यूटेंसिल में अलग अलग कुकिंग को करते हैं। कहीं पे प्रेशर कुकर लगता है, तो कहीं पे तवा लगता है, तो कहीं पे आई थिंक बहुत सारे ऐसे चम्मच होते हैं जिससे उसको चलाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पूरे के पूरे पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेगा। So these are the useful things we people are used while we doing the cooking portion, right? तो आपको कुछ नहीं करना है, कुकिंग यूटेंसिल्स की एक लिस्ट जो आपकी बुक में दी हुई है कि बाउल्स क्या है, मोटर एंड पेस्टल्स क्या है, मिक्सी क्या है, जो भी चीज़ें कुकिंग के लिए हेल्प होती हैं, ये पूरा एज चार्ट वाइज आपको लिखना है। That's all for the today's class. In the next class we start with the heating sources. Correct? Bye.